आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, उम्मीद है मुझे। इसके बाद जो है हम आगे भारत लोक अर्थव्यवस्था इसके अध्याय 2 पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से जो भारत लोक अर्थव्यवस्था हमारी बुक है, इसके अध्याय 2 मानव बस्ती, इसमें से 4 अंक का प्रश्न आपको पूछा जाएगा इस अध्याय से। और पहला जो अध्याय हमने अभी पिछला वीडियो डाला था उसमें से 10 अंक के क्वेश्चन आने हैं, मतलब अध्याय 1 से। तो आप लोग देखते रहिए और तैयारी करते रहें बहुत बेहतर तरीके से। अब देखिए, आकार के साथ ये 1 नंबर के क्वेश्चन है और इस तरफ 2 नंबर के क्वेश्चन है। आप लोग देखते रहिए। आकार के साथ बस्तियों के आर्थिक अभिलक्षण और सामाजिक संरचना बदल जाती है और साथ ही पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी भी। मतलब जैसे जैसे बस्ती का आकार बढ़ता है वहां पर आर्थिक, सामाजिक, पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी का स्तर बदलता रहता है ना। फिर देखें, सहत और गुंचित जो गांव हैं ये उत्तरी भारत के मैदान में पाए जाते हैं। फिर गुंचित सघन बस्तियां जो है ये उपजाऊ जलोढ़ मैदान में, उत्तर पूर्वी राज्य में, मध्य भारत में बुंदेलखंड, नागालैंड एवं राजस्थान के जल अभाव क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन किसी भी तरीके के पूछे जा सकते हैं। अभी पिछले बार ही यहाँ से क्वेश्चन आया था कि कहाँ पर जो है ये गुंचित बस्तियां पाई जाती हैं, तो उसमें था आंसर राजस्थान के जल अभाव क्षेत्र। कुल मिला के ये है कि यहाँ से किसी तरीके के क्वेश्चन जैसे खालिस्तान या सत्य असत्य या सही विकल्प, उनमें से कुछ भी बनाया जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा देखें, अर्धगुंचित बस्तियां या विखंडित बस्तियां इनको कहते हैं, या संयुक्त बस्तियां, ये गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भाग में पाई जाती हैं। फिर देखें पल्ली बस्तियां, पल्ली बस्तियों को पान्ना, पाड़ा, पाली, नगड़ा, ढाणी के नाम से जानते हैं। ये मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटी में ये पाए जाते हैं। फिर देखिए परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियां, ये मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल में ये पाई जाती हैं। भारत में नगरों का अभ्युदय या जन्म हुआ प्रागैतिहासिक काल से, है ना। माना जाता है कि भारत में नगरों का जो जन्म है वो प्रागैतिहासिक काल से हुआ है। ठीक है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर थे। मतलब कहने का ये है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तब भी भारत में नगर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। फिर देखें दिल्ली के अनुषंगी नगर, दिल्ली के विकास होने से आसपास के क्षेत्र भी जो है उसी के साथ जुड़ गए दिल्ली के साथ। तो ये है गाजियाबाद, रोहतक और गुरुग्राम। फिर है भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, आपको पता है 31.16% है। और 20वीं शताब्दी में जो नगरीय जनसंख्या उसमें 11 गुना वृद्धि हुई है। 1901 में नगरीय जनसंख्या सिर्फ 10.84% थी, जो बढ़कर 31.16% हो गई है। अब आगे हम देखें, यहाँ 2 नंबर के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले मानव बस्ती का अर्थ, तो मानव बस्ती क्या होती है? घरों के समूह को बस्ती कहते हैं सामान्य भाषा में। यहाँ पे लिखा है, देखिए, किसी भी प्रकार और आकार के घरों का समूह जिसमें मनुष्य रहते हैं मानव बस्ती कहलाती है। मानव बस्ती के प्रकार हैं 2, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। ग्रामीण बस्ती वो है जहाँ पर ज्यादातर लोग प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे होते हैं, और नगरीय बस्ती वो होती हैं जहाँ द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप में अधिकांश लोग लगे होते हैं। फिर ग्रामीण और नगरीय बस्ती में अंतर, ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में आता है 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन पे, और ये इसका वीडियो आपको हमारे इस चैनल आओ सीखें भूगोल में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। हम इसको संक्षिप्त में यहाँ समझा देते हैं। आप इस तरीके से खंड बनाकर जो है अंतर लिखा करें, ये अच्छा तरीका होता है। पहला है क्रमांक, फिर अंतर का आधार, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि क्रियाकलाप, तो ग्रामीण बस्ती में बस्तियां होती हैं जहाँ प्राथमिक क्रियाकलाप किए जाते हैं, या प्राथमिक क्रियाकलाप में ग्रामीण जनसंख्या लगी होती है। और दूसरा देखें नगरीय बस्तियां, वे बस्तियां हैं जहाँ पर द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप में लगे हुए लोग निवास करते हैं। फिर दूसरा देखें अंतर का आधार सामाजिक संबंध, इसमें है कि ग्रामीण बस्तियों में सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं और आपसी अच्छा तालमेल पाया जाता है ग्रामीणों के बीच में। और नगरीय बस्तियों में जो है जो सामाजिक संबंध है वो औपचारिक होते हैं। फिर देखें सुविधाएं, सुविधाएं का मतलब है शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, मनोरंजन, सभी सुविधाएं। सुविधाएं जो है ग्रामीण बस्तियों में कम होती हैं और नगरीय बस्तियों में अधिक होती हैं। फिर देखें आकार,
तो ग्रामीण बस्तियों का आकार छोटा होता है और नगरीय बस्तियों का आकार बड़ा होता है। फिर पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण ग्रामीण बस्तियों में शुद्ध होता है और नगरीय बस्तियों में पर्यावरण प्रदूषित होता है। ठीक है, ये हो गए 5 अंतर शॉर्ट में, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर देखें ग्रामीण बस्तियों के 4 प्रकार होते हैं और इसमें से भी 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसका भी वीडियो हमारे आज सीखे भूगोल चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये जो बस्ती है ये 4 प्रकार की हैं, गुंछित या सघन बस्तियां, दूसरा अर्धगुंछित बस्तियां, तीसरा पल्ली बस्तियां जिसको हैमलेट भी कहा जाता है, और चौथा परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियां। ठीक है, अब देखें नगरीय बस्तियों का अर्थ क्या होता है। नगरीय बस्तियां सघन एवं विशाल आकार की होती हैं और इन बस्तियों में अनेक प्रकार के आकृषि, आर्थिक और प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। इन्हें नगरीय बस्तियां कहते हैं। आपको ये ना बन रहा हो तो आप नगरीय बस्तियां इस तरीके से भी लिख सकते हैं। वे बस्तियां जहां जनसंख्या का अधिकांश भाग द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलाप में लगा होता है उन्हें हम नगरीय बस्तियां कहते हैं। ठीक है, फिर देखें विकास के आधार पर भारतीय नगरों को 3 भागों में बांटा जाता है। प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। प्राचीन नगर वो हैं जो 2000 वर्षों से ज्यादा पुराने हैं, जैसे भारत में है वाराणसी, प्रयागराज इसका वर्तमान नाम इलाहाबाद है, पाटलिपुत्र इसका वर्तमान नाम पटना है, और मदुरै। फिर दूसरे नगर है मध्यकालीन नगर, ये इतिहास के मध्यकाल से जुड़ा है। मध्यकाल का जो समय था उस समय में नगरों का विकास हुआ। दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा और नागपुर। फिर देखें आधुनिक नगर। आधुनिक नगर वो है जो अंग्रेज और अन्य यूरोपी जैसे डच, फ्रांसीसी ये लोग भारत में आए और भारत में आकर इनने भी नगरों का विकास किया। और ये लोग आए थे समुद्र के से, तो ज्यादातर जो है इन नगरों का विकास किया उन्होंने जो तटवर्ती क्षेत्र थे उधर, जैसे सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी। फिर अंग्रेजों ने बाद में 3 नोडों का भी निर्माण किया या 3 नोड बसाए, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, तो ये सब तटवर्ती क्षेत्र हैं। फिर देखें स्मार्ट सिटी मिशन जो है इसके शुभारंभ हुआ 25 जून 2015 को। इसका उद्देश्य था शहरों को बढ़ावा देना, जो आधारभूत सुविधा तथा साफ सफाई तथा सतत पर्यावरण और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया ये मिशन था माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। इसके तहत जो है ये है कि शहरों को इतना बढ़िया गुणवत्तापूर्ण और बढ़िया बनाना है कि सतत पोषणीय विकास हो, मतलब पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे और शहर का भी अच्छे से विकास हो और वहां रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। फिर देखें नगरों का प्रकार्यात्मक, मतलब कार्य के आधार पर नगरों का वर्गीकरण किया जाता है। इसमें है प्रशासनिक नगर, औद्योगिक नगर, परिवहन नगर, वाणिज्य नगर, खनन नगर, गैरीसन या छावनी नगर, धार्मिक नगर, शैक्षिक नगर और पर्यटन नगर। इसका वर्क आपको थोड़ा सा बुक से करना पड़ेगा, पुस्तक में आप इनको पढ़ते जाएं। और इसमें जो नगरों में जैसे कि ये है प्रशासनिक नगर, तो ये तो सीधा सीधा है कि देश और राज्य की जो राजधानियां हैं वो प्रशासनिक नगर कहलाते हैं। ठीक है, औद्योगिक नगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ उद्योगों का, जैसे जमशेदपुर है, तो उद्योग जहाँ जहाँ है उनके नाम आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी पिछली बार एक क्वेश्चन आया था गैरीसन और छावनी नगर का आया था कि बबीना किस प्रकार का नगर है, तो आपको मतलब वहाँ पे नगरों के नाम पढ़ना है और ये कौन से प्रकार के नगर हैं, इतना वर्क आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग लगे रहें, तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।